हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है सोनू एग्जामिनर यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, जितना भी कैंडिडेट रेलवे ग्रुप डी में अगर फॉर्म अप्लाई कर रखा है तो आप सभी के लिए दो अपडेट सामने निकल कर आ गए। पहला अपडेट दोस्तों आपका सिलेबस को लेकर के कि सिलेबस में कुछ नए चैप्टर ऐड हुए हैं मैथ में और रीजनिंग में। ठीक है, यानी कि मैथ सब्जेक्ट में, रीजनिंग सब्जेक्ट में कुछ नए चैप्टर ऐड हुए हैं, उनको लेकर के इस वीडियो के अंदर आप सभी को पूरी जानकारी मिलेगी। और इसके बाद नेक्स्ट जो आपका अपडेट सामने निकल कर आ रहा है वो आ रहा है कि आपका एग्जाम रेलवे कब कंडक्ट करवाएगा, एग्जाम की तैयारी करने के लिए आप सभी के पास में और कितना शेष टाइम बचा हुआ है। इस वीडियो के अंदर आप सभी को कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिलेगी दोनों पॉइंटों को लेकर के। तो सभी दोस्त वीडियो के लास्ट तक जरूर बने रहेंगे। अगर चैनल के ऊपर पहली बार तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना, जिससे कि आप सभी दोस्तों को अपने इस चैनल के माध्यम से रेलवे ग्रुप डी के बारे में समय समय पर कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते, वीडियो को आगे की तरफ कंटिन्यू करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले बात कर लेते हैं कि आपके सिलेबस में जो नए चैप्टर ऐड हुए हैं उनको लेकर के, क्योंकि दोस्तों नए चैप्टर ऐड हुए हैं तो डेफिनेटली आपके पेपर में वहाँ से क्वेश्चन पूछने की संभावना है। ठीक है, पेपर में क्वेश्चन पूछने की संभावना है कि नहीं है 100% उन चैप्टर से आपके पेपर में 2 से 3 क्वेश्चन पूछेगा रेलवे। ठीक है, अब देखो सबसे पहले तो हम बात कर लेते हैं यहाँ पर मैथ के सिलेबस, मैथ का जो सिलेबस है इसके बारे में। तो मैथ का जो सिलेबस है इसमें दोस्तों जो नया चैप्टर ऐड हुआ है 20 नंबर का, यानी कि पाइप और टंकी से आपके पेपर में क्वेश्चन आने की संभावना है, ये नया चैप्टर ऐड हो गया। इसके बाद में बोर्ड मार्क्स यानी कि 11 नंबर का जो चैप्टर है ये ऐड हो गया। इसके बाद में दोस्तों 10 नंबर का जो चैप्टर है ये ऐड हो गया, यानी कि कैलेंडर और घड़ी से संबंधित आपके पेपर में क्वेश्चन बनेंगे मैथ के अकॉर्डिंग। ठीक है, 3 नए चैप्टर ऐड हुए हैं मैथ में, और इन तीनों चैप्टर से लगभग दोस्तों आपके पेपर में 3 क्वेश्चन तो मिनिमम पूछे ही पूछेगा रेलवे। तो ये तो पक्का है, इसीलिए कह रहा हूँ कि इन तीनों चैप्टर को बहुत ही बेहतरीन तरीके से अपने दिमाग में बिठा लेना अगर आपको बढ़िया स्कोर करना है। तो नेक्स्ट बात करते हैं भाई आपका यानी कि साइंस का जो सब्जेक्ट है, साइंस में कुछ भी नया ऐड नहीं हुआ है। साइंस में नॉर्मली अगर बात करें तो ये 3 आपका यानी कि चैप्टर है, बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स और आपका यानी कि बायोलॉजी के बाद में केमिस्ट्री, फिजिक्स, ये तीनों चैप्टर आपके हैं। इसके बाद में 10th क्लास की पूरी कंप्लीट दोस्तों आपकी साइंस पूछी जाएगी। ठीक है, इसके बाद में आपका यानी कि जनरल नॉलेज में और करंट अफेयर आएगा। करंट अफेयर आएगा, साइंस टेक्नोलॉजी से क्वेश्चंस बनेंगे। ठीक है भाई, साइंस और टेक्नोलॉजी से संबंधित जैसे कि चंद्रमा पर पहली बार किसने कदम रखा, चंद्रयान कब छोड़ा गया, फर्स्ट सेकंड थर्ड चंद्रयान कब छोड़ा गया, ये सारे क्वेश्चंस आपके साइंस एंड टेक्नोलॉजी से संबंधित है। तो जैसे कि अगर बात करें तो परमाणु बम के बारे में। ठीक है, जापान के ऊपर परमाणु बम बम किसने गिरवाया और कहाँ पे गिरवाया, कब गिरवाया, ये सारी बातें आपके पेपर में पूछी जा सकती हैं साइंस एंड टेक्नोलॉजी से संबंधित। ठीक है, इसके बाद में स्पोर्ट से आपके पेपर में क्वेश्चन आएंगे लगभग 2 क्वेश्चन। और अगर बात करें इकोनॉमिक्स आएगा आपके पेपर में, पॉलिटिकल साइंस, और इसके बाद में ज्योग्राफी, वर्ल्ड ज्योग्राफी, इंडिया ज्योग्राफी, इंडिया हिस्ट्री से संबंधित क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, तो ये तो दोस्तों आपका सिलेबस है कौन सा, जनरल नॉलेज का। बात करते हैं रीजनिंग वाला। तो रीजनिंग में जो नए चैप्टर ऐड हो रहे हैं दोस्त, वो यहाँ पर देखो 18 नंबर का नया चैप्टर ऐड हुआ है। इसके बाद में 13 नंबर का नया चैप्टर ऐड हुआ है, सॉरी 14 नंबर का, कौन सा 14 नंबर का नया चैप्टर ऐड हुआ है। इसके बाद अगर बात करें यहाँ पर देखो 5वां नंबर का जो चैप्टर है ये नया ऐड हुआ है। ये 3 चैप्टर नए ऐड हुए हैं। इन तीनों चैप्टर को बढ़िया तरीके से आप सभी दोस्त अपने दिल और दिमाग में बिठा लेंगे। अगर आपको बढ़िया स्कोर करना है तो तीनों चैप्टर से डेफिनेटली आपके पेपर में क्वेश्चन तो आएंगे। अगर स्कोर बढ़िया करना है ना, इन तीनों चैप्टर को दिमाग में बिठा लेना, क्योंकि यहाँ से आपके पेपर में मिनिमम 3 क्वेश्चन तो आएंगे। इज दैट क्लियर? तो ये हो गया दोस्तों, यानी कि आपके सिलेबस में जो नए चैप्टर ऐड हुए हैं उनको लेकर के कंप्लीट इन्फॉर्मेशन। अब बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे कि एग्जाम की तैयारी करने के लिए अब आपके पास शेष कितना टाइम है। तो एग्जाम की तैयारी करने के लिए आप सभी के पास में शेष जो टाइम है लगभग दोस्तों 90 दिन का आपके पास समय है। 90 दिन का फिलहाल आपके पास समय है। 90 दिन बाद यानी कि अगर बात करें ये अगस्त चल रहा है, ठीक है, अगस्त चल रहा है, अगस्त चल रहा है तो यहाँ पर देखो सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, ठीक है, यानी कि 3 महीने आपके पास शेष हैं। 3 महीने बाद आपका रेलवे ग्रुप डी का एग्जाम कभी भी कंडक्ट करवाया जा सकता है। लगभग दोस्तों अगर बात करें
90% चांस है कि आपके जो एग्ज़ाम होंगे रेलवे ग्रुप डी के, वो दिसंबर 2025 में आपके एग्ज़ाम शुरू होने की पूरी संभावना तो नहीं है, 90% चांस है कि दिसंबर में आपके एग्ज़ाम रेलवे कंडक्ट करवा सकता है। अगर किसी कारणवश अगर आपका एग्ज़ाम दिसंबर में नहीं होता है, तो फिर डेफिनेटली आपका एग्ज़ाम 2026 में कंडक्ट होगा, वो भी दोस्तों फरवरी और मार्च के मंथ में। ठीक है, फरवरी और मार्च में आपके एग्ज़ाम 100% कंडक्ट करवा लिए जाएंगे। तो ये थी आप सभी के लिए कंप्लीट इन्फॉर्मेशन। फिर मिलते हैं नए अपडेट के साथ।